दोस्तों आज की कहानी का शीर्षक है गरीब भिखारी और अमीर सेठ। हर दिन की तरह एक भिखारी सेठ के दरवाजे पर आकर भीख मांगता और घर का मालिक हमेशा की तरह घर से बाहर आते ही उसे देखकर गाली बकने लगता और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में आकर धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी भिखारी के मुंह से यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक दिन सेठ के धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आप खोदते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर से दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द को सहते हुए भिखारी इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया, भिखारी को पत्थर मारा फिर भी उसने मेरे लिए प्रार्थना क्यों की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ भिखारी का रहस्य जानने के लिए भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई उसको अपमानित करता तो कोई उसको गाली देता। लोग भिखारी के साथ जैसा भी व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। अब शाम होने को आई थी। भिखारी अपने घर के लिए लौटा। वो अपना घर पहुंचा, लेकिन सेठ अभी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खाटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी जो कि काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर पर खून निकल रहा है, यह चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सभी ने गालियां दी और एक ने पत्थर से मारा, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितना अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गया। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मार भी दिया करते। हमने उसके साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंक दी थी और वह हमेशा दुखी होकर कहता कि भगवान तुम्हारे किए के सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका शराब सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका शराब सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुख का सामना करना पड़े। वे नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुई पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुप कर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसको सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाए और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन वही भिखारी फिर भीख मांगने गया। सेठ के घर के सामने जाता है। सेठ ने पहले से ही उसके लिए गरम रोटी निकाल कर रखी थी। उसके देखते ही सेठ निम्रता से बोला, माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। वह इतना कहकर आगे निकल गया। यह कहानी से यही सीख मिलता है कि सामने वाला आपसे कितना भी गरीब क्यों ना हो, आप उसका हमेशा अच्छा करिए। अगर आपके पास कुछ भी चीज जरूरत से ज्यादा है तो उसे दान करिए। आपको यह कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।